आज आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। श्रृंखला उठाई है हमने इस बार लग्नों के बारे में छोटी सी एक संक्षेप सी जानकारी देते आ रहे हैं और आज हम बात करेंगे मिथुन लगन की। और पहले हमने आपको दो लगन और बताए हैं, मेष लगन और वृषभ लगन। क्या विशेषताएं हैं मिथुन लगन के जातक या जातिकाओं में, किस तरह की विशेषताएं होती हैं, कैसा स्वभाव होता है, क्या उनका एजुकेशन का लेवल होता है, किस तरह वो अपने करियर में सेटल्ड होते हैं, लव रिलेशंस उनके कैसे रहते हैं, वैवाहिक जीवन उनका कैसा रहता है। आइए जानते हैं थोड़ा सा संक्षेप में मिथुन लगन के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जो मिथुन लगन या मिथुन राशि है वो है बुध देव की। बुध देव उसके स्वामी होते हैं और बुध देव की राशि के साथ साथ कहीं ना कहीं द्विस्वभाव लगन है ये जो मिथुन लगन होता है। और साथ में वायु तत्व है, वायु तत्व हवा की तरह, जिस तरह हवा में कहीं स्थिरता नहीं होती उसी प्रकार कहीं ना कहीं मिथुन लगन के जातक या जातिकाएं भी जो होती हैं परिवर्तनशील होती हैं। सबसे पहले जो इनमें मेन क्वालिटी होती है वो होता है इनका द्विस्वभाव होना। देखिए, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं। जीवन में जिस तरह की भी परिस्थितियां आई उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना। कहते हैं इंसान पानी की तरह होता है, अगर ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले ली, किसी भिगोने में या पतीले में डाला तो उसकी शेप ले ली। उसी तरह के होते हैं मिथुन लगन के लोग, क्योंकि समय के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। खुश में अगर कोई खुश वाली बात है तो खुश होंगे, कहीं दुखी वाली बात है तो दुख होंगे, और बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे नहीं चलते कि बहुत लंबे समय तक खुशियां ही मनाते रहेंगे। अगर किसी चीज की तकलीफ हो गई है तो बहुत लंबे समय तक उसके दुख में ही डूबे रहें। तार्किक शक्ति इनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छा तर्क वितर्क करना जानते हैं। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो अपनी बातों से दूसरे बंदे को कंप्लीटली सेटिस्फाइड करेंगे कि जो हम कह रहे हैं, जो तर्क हम आपके आगे रख रहे हैं वो तर्क बिल्कुल सही है। तो तर्क वितर्क करने की तो अद्भुत क्षमता होती है मिथुन लगन के जातकों में। बातचीत से ही कन्विंस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इन्हें नहीं समझाना पड़ता। जो आपने जितने भी लोग मार्केटिंग में देखे होंगे, मार्केटिंग लेवल की जो जॉब्स होती है उनमें कहीं ना कहीं बुध देव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये लोग अपनी बातों में ही सामने वाले इंसान को कन्विंस कर लेते हैं, समझा पाते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कैलकुलेशंस इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मैथमेटिकल ये लोग कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन भी लोगों का सीए क्लियर होता है, सीएस करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में होते हैं, एमबीए करते हैं, अक्सर उनकी कुंडली में बुध देव की कहीं ना कहीं प्रधानता जरूर होती है। तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, मेमोरी इनकी बहुत ज्यादा शार्प होती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जिन भी कुंडलियों में बुध देव खराब हो जाते हैं वहां उनको कहीं ना कहीं वाणी दोष दे देते हैं, जातक हकलाने या तुतलाने वाला हो जाता है, और कहीं ना कहीं बुद्धि में भी कमजोरी देते हैं। जो हमारा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है वो अक्सर हमारी कुंडली में बुध देव की वजह से ही देखा जाता है। तो जिनका भी मिथुन लगन होता है बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेशंस में बहुत स्मार्ट होते हैं, तर्क वितर्क बहुत अच्छा करते हैं, जल्दी से बहुत सारे उनके रिलेशंस तो बन जाते हैं पर उनको बहुत लॉन्ग टर्म निभाते नहीं है, क्योंकि द्विस्वभाव है। तो कहीं ना कहीं खुद से ही उनमें कंप्लेंट्स, इनको त्रुटियां दिखने लगती हैं। अगर इनके लव अफेयर्स हैं, इनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, बन जाएंगी नो डाउट। अगर बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या जो भी किसी रिलेशन में है दोस्ती की, तो दोस्त तो इनके बहुत जल्दी बन जाते हैं, पर कहीं ना कहीं इनका मन भी जल्दी भर जाता है और अपनी ही दोस्ती में ये कहीं ना कहीं कमियां निकालने लग जाते हैं। पारिवारिक रिश्ते इनके अच्छे होते हैं, सबसे ठीक ठाक तरीके से रिलेशन में चलते हैं। और अगर इनकी कुंडलियां अच्छी प्रकार से मैच करी जाए, अच्छी प्रकार से उनका मिलान किया जाए, तो इनके पति या अपने पति के साथ संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। एजुकेशन लेवल अगर इनका देखा जाए तो ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज को कैलकुलेटिव वे से देखते हैं, बिजनेस में भी बहुत अच्छे होते हैं, नौकरी भी इनके लिए अच्छी रहती है। और इनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता होती है कि किस तरह के बिजनेस में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा उसका आउटपुट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सके। तो एजुकेशन लेवल इनका अच्छा होता है। अक्सर आपने जो सीए देखे हैं, सीए, सीएस, एमबीए, ये सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ये नॉर्मल कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं, या कहीं ना कहीं मिथुन लगन के जातक हो सकते हैं, कन्या लगन के जातक हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं उनके
इनकी कुंडली में बुध देव की प्रधानता भी देखी जाती है। बीमारियों में इनको अक्सर स्किन एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए मिथुन राशि आपकी कुंडली में कहाँ आती है, जो मिथुन लगन है, अगर हम अपनी कुंडली चेक करें तो हमारे तीसरे भाव में आता है। और जो तीसरा भाव है वो हमारे कहीं ना कहीं गले का, फेफड़ों का, कहते हैं ना छाती का, चेस्ट का होता है। तो लंग्स इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम दे सकता है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम दे सकता है, गला खराब हो सकता है, खांसी जुकाम की प्रॉब्लम दे सकता है। और अगर हम बुध देव की बात करें तो कहीं ना कहीं एलर्जी प्रॉब्लम दे सकता है, अस्थमा की भी प्रॉब्लम दे सकता है। अगर कुंडली में कहीं बुध देव अच्छी स्थिति में नहीं है या आपका लग्नेश मिथुन लगन की कुंडली है तो मान के चलिए लग्नेश बुध देव कहीं 12वें भाव में बैठ गए हैं, 8वें भाव में बैठ गए हैं, छठे भाव में आ गए हैं, तो कहीं ना कोई परेशानी आपके जीवन में दे सकते हैं। अगर कहीं कुंडली में खराब होते हैं तो मैंने आपको बताया ही कि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, बहुत कैलकुलेटिव नहीं होते, बहन बुआ मासी से इनके संबंध भी अच्छे नहीं होते हैं। तो जो स्पेशली मिथुन लगन के जातक हैं, जिनकी कुंडली मिथुन लगन की है या जिनकी मिथुन राशि है, उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, अपनी बहनों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो जीवन में डे बाय डे वो लोग उन्नति ही करते चले जाते हैं। मिथुन लगन वाले जातकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए अपनी एकाग्रता का, अपनी कंसंट्रेशन का। एक टाइम में एक से ज्यादा कामों में जब रुचि दिखाते हैं तो किसी भी काम को एक प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं कर पाते। निद्रा की प्रॉब्लम रहती है, कहीं कहीं आलसी भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की बजाय आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं, इजी मनी चाहते हैं, तो उसमें भी कई बार जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, कोई ना कोई छोटे टर्म्स में इनको रेगुलर मनी जनरेट होती है। इनके साथ ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में बहुत ज्यादा पैसा आएगा। नंबर 1, 3, 5 और 7 इनके लिए शुभ अंक रहता है। और मिथुन लगन के जो जातक हैं वो पहनने में, अगर किसी एस्ट्रो से कंसल्ट करते हैं, किसी अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करते हैं तो पन्ना पहन सकते हैं, रत्नों में ओपल पहन सकते हैं और नीलम भी पहन सकते हैं। पर नीलम तभी पहनिएगा जब तक किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से उसके लिए संपर्क ना कर लें। जीवन में कोई परेशानी है तो मंगलवार और शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को जिमाएं, छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, उससे आपके जीवन में आ रही परेशानियां कम होंगी। मंगलवार और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा डाल सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय कीजिए और जीवन में उन्नति कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।